हमारे आज की कहानी के लेखक हैं विवेक शर्मा। दोस्तों, यह कहानी 10 साल पहले की है। अंधेरी रात में तारों के बीच में एक सुंदर सा चांद निकला होता है। जंगलों से घिरे उस छोटे से शहर में कीटों की मधुर ध्वनि फैली हुई थी जो मन को बहुत शांति दे रही थी। शहर से थोड़ी दूर एक शमशान घाट में जलती चिता के सामने एक लड़की बैठी हुई और चिता को देखकर लगातार रोए जा रही थी। चिता की आग इतनी तेज थी कि कोई भी उसके सामने जाता तो उसका शरीर झुलस कर रह जाता, पर फिर भी वह लड़की उस आग की गर्मी को सहन करती हुई उस आग के सामने बैठी हुई थी। शायद वह उसका बहुत करीबी ही होगा जिसकी मौत का उसे इतना अफसोस हो रहा था कि वह वहां से टस से मस नहीं हो रही थी। उसका शरीर पूरी तरीके से पसीने में भीग चुका था। तभी कुछ देर बाद वह लड़की अचानक उठ खड़ी होती है और नीचे पड़ा हुआ खंजर अपने हाथों में उठाती है और अपनी कलाई को काट लेती है। वह लड़की दर्द से कांप रही थी, पर न जाने उसके अंदर कौन सा भूत सवार था कि उसके मुंह से एक चीख तक नहीं निकली। फिर उसने अपने खून के बूंद उस अग्नि में छिड़क दिए और एक मंत्र बोलकर खुद भी उस चिता में चली गई। उसका शरीर अग्नि से पूरी तरह झुलस गया था और वह बहुत तड़प रही थी। कुछ देर के लिए पूरा माहौल सुन्नतों से भर गया और थोड़ी देर बाद वह लड़की आग से बाहर निकली तो उसका शरीर पूरा काला पड़ चुका था और अभी भी आग उसके बदन में लगी थी। वह इतनी डरावनी बन चुकी थी कि अगर कोई उसे देख भी ले तो उसकी जान हलक में आ जाए। वह एक अग्नि चुड़ैल बन चुकी थी। फिर वह जोर जोर से हंसने लगी और अचानक वहां से गायब हो गई। उसी रात दो दोस्त विजय और राहुल देर रात पार्टी करके घर पहुंचे। वह दोनों नशे की हालत में धुंध थे। तभी विजय राहुल से कहता है, यार राहुल, आज तो पार्टी में मजा ही आ गया, पर मैं बहुत थक गया हूं। अब मैं सोने जा रहा हूं। जिस पर राहुल कहता है, ठीक है, तू जा, सोने पर मैं तो टीवी देखूंगा। फिर विजय सोने चला जाता है। उसने अपने जूते तक नहीं उतारे और खुद को बिस्तर पर फेंक दिया और कुछ ही देर में उसे बहुत गहरी नींद लग जाती है। पर दूसरी तरफ राहुल टीवी देख रहा था। कुछ देर तो सब कुछ सही चल रहा था, पर तभी उसे कुछ जलने की बू आने लगती है। जिस पर राहुल कहता है, अरे यह कैसी बू आ रही है? लगता है विजय ने फिर से गैस पर कुछ चढ़कर छोड़ दिया है। अब वह तो सो गया और मुझे ही जाकर चेक करना पड़ेगा। जब राहुल किचन में जाता है तो वहां कोई नहीं होता और गैस भी बंद होती है और खिड़की भी खुली थी। फिर राहुल के दिमाग में कई सवाल थे कि यह बू कहां से आ रही है। तभी राहुल कहता है, शायद यह जलने की बू बाहर से ही आ रही होगी। फिर वह खिड़की बंद करके दोबारा टीवी देखने आ जाता है। थोड़ी देर के लिए सब कुछ ठीक हो जाता है कि तभी राहुल ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। उसने सिगरेट जलाने के लिए अपनी जेब से लाइटर निकाला और जैसे ही लाइटर को जलाया वैसे ही एक भयानक हंसी की आवाज पूरे घर में गूंजने लगी, जिसे सुन राहुल के पैरों तले जमीन खसक गई और वह बहुत डर गया और इधर उधर देखने लगा, पर उसे कोई नहीं देखा। तभी अचानक उसके ऊपर से किसी लकड़ी के जलने की आवाज आने लगी। राहुल ने जैसे ही अपने ऊपर देखा तो उसका कलेजा उसके मुंह को आ गया, क्योंकि उसके ऊपर अग्नि चुड़ैल थी जो उसे घूर घूर कर देखे जा रही थी। तभी वह चुड़ैल राहुल के पास आती है और उसे पकड़ लेती है। उसकी अग्नि से राहुल जलने लगता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ। पर उसकी आवाज कोई नहीं सुनता और विजय भी नशे की हालत में धुंध होकर सोया हुआ था। उसे कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। उस चुड़ैल ने राहुल को जान से मार दिया। फिर वह चुड़ैल विजय के कमरे में गई और उसके सामने खड़ी हो गई। उस चुड़ैल के शरीर से निकलती हुई गर्मी के कारण विजय पसीना पसीना हो गया और जैसे ही उसकी आंख खुली तो उसने सामने अग्नि चुड़ैल को देखा, जिसे देखते ही विजय का पूरा नशा उतर गया और वह बुरी तरीके से डर गया। फिर विजय बोलने लगा, कौन हो तुम? बचाओ मुझे, कोई तो बचाओ। राहुल जल्दी आओ। तभी वह चुड़ैल कहती है, चिल्लाओ, तुम्हारी चीख सुनने के लिए मैं कब से इंतजार कर रही थी, लेकिन अब तुम्हें यहां कोई नहीं बचाएगा। तुम्हारा दोस्त भी मर चुका है और अब मरने की बारी तेरी है। जिस पर विजय कहता है, आखिर तुम हो कौन और मुझे क्यों मारना चाहती हो? विजय के इतना बोलते ही वह अग्नि चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है और विजय से कहती है, पहचाना मुझे? रूपा का चेहरा देख विजय को कुछ याद आने लगा।
काफी समय पहले एक गांव में रूपा अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। रूपा के पिता गांव में खेती किया करते थे, पर एक दिन एक कार एक्सीडेंट में उसकी मां की मौत हो जाती है। पूरा परिवार सदमे में आ गया। पत्नी की मौत हो जाने के बाद रामू के लिए गांव में कुछ नहीं बचा था। रूपा की स्कूल की पढ़ाई भी पूरी हो चुकी थी, इसीलिए रामू ने अपनी जमीन बेच दी और अपनी बेटी के साथ शहर आ गया। उसने उन पैसों से उस शहर में छोटी सी दुकान बनवा ली। कुछ ही समय बाद उसकी दुकान अच्छी खासी चलने लगी थी। अब रामू के पास थोड़े पैसे भी जमा होने लगे थे, जिससे वह रूपा की कॉलेज की पढ़ाई करवाना चाहता था। फिर एक दिन विजय अपने दोस्त राहुल के साथ रामू की दुकान में आया। विजय एक बीमा एजेंट था। उसने रामू को समझाया, रामू काका, इस शहर की भीड़-भाड़ में न जाने कितनी गाड़ियां चलती हैं। क्या पता अचानक कोई गाड़ी आपको पीछे से ठोक दे, या शहर की इस पॉल्यूशन के कारण आपको कोई गंभीर बीमारी हो जाए तो आपको इलाज करवाने के लिए कुछ पैसे तो चाहिए ही होंगे। तो मैं तो कहता हूं कि आप हमारे यहाँ बीमा करवा लीजिए। आपको इलाज के टाइम पर पैसे भी मिल जाएंगे। बीमा करवाने के बाद अगर आपको कुछ भी होता है तो आपकी पूरी रकम आपकी बेटी को मिल जाएगी, जिससे वह अपनी जिंदगी आराम से जी पाएगी। जिस पर रामू कहता है, देखो बच्चों, मैं अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखता हूं, मुझे कोई बीमा नहीं करवाना है। तभी राहुल कहता है, देखो काका, आप बीमा करवा लो, इससे हम भी 2 पैसे कमा लेंगे और आपका भी मुनाफा हो जाएगा। रामू ने उन दोनों की बात मान ली और 10 लाख का बीमा करवा लिया। वह हर महीने कुछ पैसे उस कंपनी में जमा करवाता। पर एक दिन अचानक रास्ते पर चलते हुए रामू को एक कार ने टक्कर मार दी, जिस कारण रामू के पूरे शरीर से खून निकलने लगा। वह बुरी तरीके से घायल हो गया। जब उसे अस्पताल लेकर गए तो डॉक्टर ने कहा कि उनकी इलाज के लिए 10 लाख रुपए की जरूरत है। फिर रूपा बीमा एजेंट विजय के पास गई और अपने पिता की इलाज के लिए बीमा के पैसे निकलवाने को कहा, पर उस समय विजय ने बहाना बनाकर रूपा को पैसे देने से मना कर दिया। रूपा बार बार बीमा कंपनी के चक्कर काटती रही, पर उसे पैसे नहीं मिल पाए। आखिर में पैसों की कमी के कारण उसके पिता की मौत हो गई और विजय ने उसके पैसे अपने नाम करवा लिए और उन पैसों से अपने घर का डाउन पेमेंट भर दिया। उसके बाद विजय तो अपना जीवन अच्छे से बिताने लगा, पर वही रूपा अकेली पड़ गई और उसके दिमाग में गहरा असर पड़ा और वह पागलों जैसी हरकतें करने लगी। वह रोज शमशान जाती और वहां वह हमेशा जलती चिता के सामने बैठती और खुद से ही बड़बड़ाया करती। उसकी यह हरकतें शमशान घाट का एक अघोरी हमेशा देखा करता था। एक रात अघोरी रूपा के पास आया और रूपा से पूछने लगा। उसके पूछने पर रूपा ने उस अघोरी को अपने साथ हुई सारी घटना बताई कि कैसे उसने बीमा के पैसे उसे न देकर उसे धोखा दिया और उसके कारण उसके पिता की मौत हो गई। जिस पर अघोरी कहता है, सुनो बेटी, इन इंसानों ने तुम्हारे साथ बहुत धोखा किया है। इन्होंने तुमसे तुम्हारा घर परिवार सब कुछ छीन लिया है। अब वक्त आ गया है कि तुम इन इंसानों से बदला लो। उसके लिए मैं तुम्हें एक ऐसी शक्ति दूंगा जिससे तुम अमर हो जाओगी। उन शक्तियों से तुम किसी का भी वजूद मिटा सकती हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। क्या तुम यह कर पाओगी? जिस पर रूपा कहती है, हाँ बाबा, मुझे यह मंजूर है, मैं कर लूंगी। उसके बाद से रूपा अग्नि चुड़ैल बन जाती है। विजय चुड़ैल के सामने अपनी जान की भीख मांगने लगता है, पर उस चुड़ैल ने विजय को उसके घर के साथ ही जिंदा जला दिया और खुद वहां से गायब हो गई। उसे मुक्ति मिल चुकी थी और उसका इंसानों की दुनिया से कोई वास्ता नहीं था।